राजस्थान राजा महाराजाओं और बहादुर योद्धाओं की धरती है। इसका इतिहास बहुत शानदार है और गजब की कहानियों से भरा है। ये स्टेट अपने चमकीले रंगों और शानदार ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। विशाल थार रेगिस्तान राजस्थान के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। इस रेगिस्तानी लैंडस्केप ने यहाँ के लोगों के जीवन और कल्चर को एक आकार दिया है। आर्ट और कल्चर यहाँ की डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है जैसे ये धरती खुद गाती और नाचती है। राजस्थान के लोग अपने प्यार भरे स्वागत और मेहमान नवाजी के लिए फेमस हैं। ये सचमुच हेरिटेज का खजाना है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास आपकी आंखों के सामने जिंदा होता हुआ लगता है। आर्ट और कल्चर ही राजस्थान की आत्मा है। ये ट्रेडिशंस कई सदियों से माता पिता से बच्चों तक पहुंचते रहे हैं। ये इस रीजन के शानदार पास्ट को दिखाते हैं। ये यहाँ के लोगों के मजबूत स्पिरिट को भी दिखाते हैं। हर फेस्टिवल, हर छोटी रस्म की एक कहानी है। राजस्थान में म्यूजिक, डांस और आर्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। ये लोगों के लिए जीने का एक पूरा तरीका है। ये आर्ट फॉर्म्स लोगों को उनके हिस्ट्री और उनके पूर्वजों से जोड़ते हैं। ये यूनिक कल्चर बहुत अट्रैक्टिव है और आपको अपनी ओर खींचता है। राजस्थान का कल्चर बहुत डाइवर्स है। स्टेट के अलग अलग हिस्सों के अपने खास कस्टम्स हैं। अगर आप मारवाड़ से मेवाड़ या शेखावाटी से हाड़ौती तक ट्रैवल करेंगे तो आपको ये दिखेगा। हर एरिया कुछ नया और एक्साइटिंग डिस्कवर करने के लिए देता है, लेकिन एक कॉमन फीलिंग है जो सभी राजस्थानियों को एक करती है। ये शेयर्ड आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है। इतनी वैरायटी के बीच यह यूनिटी सचमुच बहुत खूबसूरत है। ये राजस्थान को विजिट और एक्सप्लोर करने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह बनाता है। इसकी कल्चरल रिचनेस बहुत विशाल है और इसका कोई अंत नहीं है। इस कल्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमें जीने के एक खास तरीके की झलक देता है। यह हमें यहाँ के लोगों के अच्छे और बुरे समय को समझने में हेल्प करता है। यह ह्यूमन इमेजिनेशन और स्किल को उसके सबसे अच्छे रूप में दिखाता है। राजस्थान का कल्चर पूरी दुनिया के लिए एक कीमती गिफ्ट जैसा है। इसे सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए। इसे फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। यह हमें ट्रेडिशन, कम्युनिटी और हिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। चलिए इस जादुई और रंगीन धरती को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। फोल्क म्यूजिक राजस्थान की धड़कन जैसा है। आप इसकी आवाजें चौड़े रेतीले रेगिस्तानों में सुन सकते हैं। आप इसे व्यस्त शहरों और गांवों में भी सुन सकते हैं। ये गाने सिर्फ सिंपल ट्यून्स नहीं हैं। ये म्यूजिक में पिरोई हुई कहानियां हैं। ये फेमस हीरोज और बहुत बहादुर योद्धाओं की एक्साइटिंग कहानियां सुनाते हैं। ये गहरे प्यार, दुखद जुदाई और तड़प की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में भी बताते हैं। राजस्थानी फोल्क म्यूजिक आम लोगों की एवरीडे लाइफ को दिखाता है। ये एक शानदार ट्रेडिशन है जो सदियों से मुंह जबानी चली आ रही है। राजस्थान में अलग अलग कम्युनिटीज अपने खास म्यूजिक के लिए फेमस हैं। लंगा और मांगनियार दो जाने माने म्यूजिशियन कम्युनिटीज हैं। उनके परिवार कई पीढ़ियों से गाना गाते और म्यूजिक बजाते आ रहे हैं। उनकी पावरफुल आवाजें दिल को छू लेती हैं। वे जो यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उनसे जादुई आवाजें निकलती हैं। इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं कमायचा, खड़ताल और ढोलक। ये टैलेंटेड म्यूजिशियंस पुराने गानों और धुनों के रखवाले जैसे हैं। दुनिया भर के लोग उनका म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। उनकी आर्ट सचमुच खास है। राजस्थान में फोल्क सॉन्ग्स के टाइप्स बहुत डिवर्स हैं। यहाँ भजान्स और कीर्तन्स जैसे धार्मिक गाने हैं। ये गाने अलग अलग देवी देवताओं की तारीफ में गाए जाते हैं। सेरेमोनियल गाने भी होते हैं। ये जन्म, शादी और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जैसे खुशी के मौके पर गाए जाते हैं। ये गाने किसी इंसान की लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मार्क करने में हेल्प करते हैं। अलग अलग मौसमों और नेचर के बारे में भी प्यारे गाने हैं। वे बारिश के आने और फसल कटाई के समय को सेलिब्रेट करते हैं। हर तरह के गाने का अपना खास पर्पस और मतलब है। राजस्थानी फोक सॉन्ग्स में जो थीम्स मिलते हैं वे ऐसी फीलिंग्स हैं जिन्हें हर कोई समझ सकता है। वे ह्यूमन इमोशंस को बहुत गहरे तरीके से छूते हैं। लव सॉन्ग्स, जिन्हें अक्सर मान कहा जाता है, राजस्थान में खास तौर पर फेमस है। ये गाने किसी अपने से जुदा होने पर इंसान को होने वाले दर्द को खूबसूरती से एक्सप्रेस करते हैं। हीरोइक गाने, जिन्हें कभी कभी बाबू जी की पकड़ कहा जाता है, बहादुर की लंबी कहानी सुनाते हैं। ये गाने पीढ़ियों के लिए हिस्ट्री को जिंदा रखते हैं। ये राजस्थान की कल्चरल आइडेंटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये म्यूजिक सचमुच दिलकश है और आपके साथ रह जाता है।
फोल्क सॉन्ग्स राजस्थान की सोशल लाइफ से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। कोई भी सेलिब्रेशन या इंपॉर्टेंट इवेंट म्यूजिक और डांस के बिना सचमुच अधूरा है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो न्यूबॉर्न का स्वागत करने के लिए खास गाने गाए जाते हैं। ये गाने बच्चे के फ्यूचर के लिए ढेर सारी खुशी और उम्मीदों से भरे होते हैं। वे पूरे परिवार और कम्युनिटी की खुशी को एक्सप्रेस करते हैं। म्यूजिक एक नई लाइफ की शानदार शुरुआत को मार्क करता है। ये कम्युनिटी में लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करने में भी हेल्प करता है। ये ट्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में शादियां बहुत ग्रैंड इवेंट्स होती है। वे हमेशा ढेर सारे म्यूजिक और सेलिब्रेशन से भरी होती है। शादी से पहले होने वाले रिचुअल्स के भी अपने खास गाने होते हैं। जब दूल्हा दुल्हन के घर जाने के लिए अपने घर से निकलता है तो गाने गाए जाते हैं। असली शादी की सेरेमनी के दौरान और भी गाने गाए जाते हैं। ये गाने, जिन्हें अक्सर बन्ना बन्नी गीत कहा जाता है, कभी कभी दूल्हा दुल्हन को प्यार से छेड़ते हैं। ये सभी के लिए एक बहुत ही फेस्टिव और खुशी का माहौल बनाने में हेल्प करते हैं। म्यूजिक राजस्थानी शादियों को सचमुच मेमोरेबल ओकेजन्स बनाता है। फेस्टिवल्स फोल्क म्यूजिक एंजॉय करने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट समय है। तीज और गणगौर राजस्थान के दो बड़े फेस्टिवल्स हैं। इन्हें बहुत उत्साह और खुशी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। औरतें ट्रेडिशनल गाने गाती हैं और अपने पतियों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं। होली, रंगों का फेमस फेस्टिवल, भी बहुत जोशीले फोक सॉन्ग्स और एनर्जेटिक डांसेस के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। ये गाने फेस्टिवल के खुशनुमा स्पिरिट में और जान डाल देते हैं। ये लोगों को एक कम्युनिटी के रूप में मिलकर सेलिब्रेट करने के लिए साथ लाते हैं। इन खुशी भरे और रंगीन समयों में म्यूजिक बिल्कुल सेंट्रल होता है। राजस्थान में रोजमर्रा के काम और बदलते मौसम भी फोक सॉन्ग्स को इंस्पायर करते हैं। औरतें अक्सर घर पर अनाज पीसते समय गाती हैं। वे कुएं या तालाब से पानी लाते समय भी गाती हैं। ये गाने उनके रोज के काम को कम थकाने वाला महसूस कराने में हेल्प करते हैं। मानसून के मौसम का स्वागत करने के लिए खास गाने होते हैं, जिन्हें अक्सर सावन के गीत कहा जाता है। खुशी की फसल कटाई के मौसम के लिए भी गाने हैं। ये गाने लोगों और नेचर के बीच करीबी कनेक्शन को साफ दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि म्यूजिक यहाँ की एवरीडे लाइफ का एक नेचुरल हिस्सा कैसे है। राजस्थान कई इंडिजिनस कम्युनिटीज, जिन्हें अक्सर ट्राइब्स कहा जाता है, का प्यारा घर है। ये ट्राइब्स इन जमीनों पर सैकड़ों सालों से रहते आ रहे हैं। उनके अपने बहुत यूनिक कल्चर्स और खास ट्रेडिशंस हैं। भील पूरे भारत के सबसे पुराने ट्राइबल ग्रुप्स में से एक माने जाते हैं। मीणा राजस्थान में पाया जाने वाला एक और बड़ा और इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप है। गरासिया, सहरिया और डामोर भी स्टेट की रिच कल्चरल डाइवर्सिटी को और बढ़ाते हैं। इनमें से हर ट्राइब की अपनी अलग पहचान और जीने का तरीका है। ये ट्राइबल कम्युनिटीज अक्सर पहाड़ी इलाकों या जंगली क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। उनका नेचर के साथ बहुत गहरा और स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। उनकी रोजी रोटी अक्सर खेती और जंगलों से उपज इकट्ठा करने पर बेस्ड होती है। उनके पास लोकल पौधों और जानवरों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। उनके जीने के ट्रेडिशनल तरीके वाकई सीखने में बहुत फैसिनेटिंग हैं। उन्होंने बहुत लंबे समय से अपने पुराने कस्टम्स और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व किया है। उनकी अडेप्ट करने और सरवाइव करने की एबिलिटी सचमुच तारीफ के काबिल है। यह उन्हें सोसाइटी का एक बहुत स्पेशल हिस्सा बनाता है। अगर हम राजस्थान को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो इन ट्राइब्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वे स्टेट के कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक का एक वाइटल और इंटीग्रल हिस्सा है। राजस्थान के आर्ट, म्यूजिक और ओवरऑल कल्चर में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है। राजस्थान जिन फोल्क ट्रेडिशंस के लिए फेमस है, उनमें से कई असल में इन्हीं कम्युनिटीज से निकली हैं। वे राजस्थान के खूबसूरत कल्चरल टैपेस्ट्री को बहुत एनरिच करते हैं। उनकी सिंपल लाइफ में अक्सर हम सभी के लिए गहरी समझ और लेसन्स छिपे होते हैं। हमें हमेशा उनकी यूनिक हेरिटेज और उनके तरीकों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। राजस्थान की हर ट्राइब की अपनी अलग लैंग्वेज या डायलेक्ट होती है जिसे वे बोलते हैं। उनके यूनिक सोशल स्ट्रक्चर्स और अपनी कम्युनिटीज को चलाने के ट्रेडिशनल सिस्टम्स भी होते हैं। उनकी ओरल ट्रेडिशंस बहुत रिच हैं। ये ट्रेडिशंस इंटरेस्टिंग मिथ्स, पुरानी लेजेंड्स और उनके लोगों के इंपॉर्टेंट हिस्ट्रीज से भरी है। इन ट्राइब्स के बारे में जानने से हमें ह्यूमन कल्चर की शानदार डिवर्सिटी की अप्रिशिएट करने में हेल्प मिलती है। ये फ्यूचर के लिए इन इंडिजिनस कल्चर्स को प्रिजर्व करने की बड़ी इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करता है। ये कम्युनिटीज इस पुरानी धरती के ओरिजिनल निवासी पहले लोग हैं।
राजस्थान की अलग अलग ट्राइब्स का लाइफस्टाइल आमतौर पर सिंपल होता है, फिर भी यह बहुत वाइब्रेंट और जिंदा दिल होता है। वे ऐसी क्लोज निट कम्युनिटीज में रहना पसंद करते हैं जहां हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है। उनके घर अक्सर मिट्टी और फूस जैसे नेचुरल मटेरियल्स से बने होते हैं। ये सिंपल घर अक्सर आर्ट और पैटर्न्स के ट्रेडिशनल रूपों से खूबसूरती से सजाए जाते हैं। उनके डेली रूटीन्स और एक्टिविटीज मौसमों और एनवायरनमेंट के नेचुरल रिदम से बहुत करीब से जुड़े होते हैं। वे कम्युनिटी स्पिरिट और एक्टिव कोऑपरेशन को बहुत महत्व देते हैं। धरती के साथ उनका कनेक्शन बहुत गहरा और मजबूत होता है। राजस्थान में ट्राइबल बिलीफ्स नेचर की पूजा में गहराई से जुड़े हैं। वे कई लोकल देवी देवताओं और जंगलों में रहने वाली स्पिरिट्स की पूजा करते हैं। इनमें से कई ट्राइबल ग्रुप्स में पूर्वजों की पूजा का रिवाज भी काफी कॉमन है। उनके धार्मिक रिचुअल्स और सेरेमोनीज अक्सर कम्युनिटी के बड़े बुजुर्ग या उनके ट्रेडिशनल पुजारी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिचुअल्स आमतौर पर पूरी कम्युनिटी की भलाई, हेल्थ और खुशहाली के लिए होते हैं। उनका फेथ बहुत स्ट्रांग होता है और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा होता है। वे नेचर को बहुत आदर देते हैं। राजस्थानी ट्राइब्स के मेंबर्स जो कपड़े पहनते हैं वे आमतौर पर बहुत कलरफुल और काफी अलग होते हैं। भील आदमी ट्रेडिशनली धोती, जो एक लंगोट होती है, कुर्ता या शर्ट और एक चमकीले रंग की पगड़ी पहनते हैं। भील औरतें आमतौर पर घाघरा, जो एक लंबी स्कर्ट होती है, कांचली या ब्लाउज और ओढ़नी, जो एक तरह का दुपट्टा होता है, पहनती हैं। उन्हें खूबसूरत चांदी की ज्वेलरी पहनना भी बहुत पसंद होता है। मीणा औरतें भी वाइब्रेंट घाघरे और ओढ़नियां पहनने के लिए जानी जाती हैं। उनके ट्रेडिशनल कपड़े उनकी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी और उनके स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक सेंस को साफ दिखाते हैं। हर ट्राइब गर्व से अपना यूनिक स्टाइल दिखाती है। फेस्टिवल्स और डांसेस ट्राइबल कम्युनिटीज के जीने के तरीके के बिल्कुल सेंट्रल हैं। घूमर डांस, जो अब पूरे राजस्थान में पॉपुलर है, असल में भील ट्राइब से शुरू हुआ था। गैर डांस एक और बहुत एनर्जेटिक और जोशीला ट्राइबल डांस है। इसे आमतौर पर भील आदमी फेस्टिव मौकों पर करते हैं। वॉलर डांस, जो ग्रासिया ट्राइब का है, अपने सुंदर मूवमेंट्स के लिए जाना जाता है। ये डांसेस फेस्टिवल्स और इंपॉर्टेंट सोशल गैदरिंग्स के दौरान बड़े इंथुजियाज्म के साथ किए जाते हैं। ये खुशी, कम्युनिटी स्पिरिट और कल्चरल प्राइड के शानदार एक्सप्रेशंस हैं। उनके आर्ट फॉर्म्स सचमुच दिल मोह लेने वाले हैं। राजस्थान खूबसूरत और शानदार हैंडीक्राफ्ट्स का असली खजाना माना जाता है। ये क्राफ्ट्स यहाँ के कारीगरों के इनक्रेडिबल स्किल और डेडिकेशन का साफ सबूत है। कई पीढ़ियों से ध्यान से चली आ रही ये आर्टिस्टिक स्किल्स राजस्थान की हेरिटेज का एक जीता जागता हिस्सा है। हर एक क्राफ्ट ट्रेडिशन, कल्चर और बेहतरीन कलाकारी की एक फैसिनेटिंग कहानी कहता है। इस्तेमाल किए गए रंग वाइब्रेंट और आई कैचिंग होते हैं और डिजाइन्स अक्सर बहुत बारीक और डिटेल्ड होते हैं। ये शानदार हैंडीक्राफ्ट्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हैं। ये सचमुच राजस्थान की आर्टिस्टिक सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ सबसे खास हैंडीक्राफ्ट स्टाइल्स में पॉटरी, खासकर यूनिक ब्लू पॉटरी शामिल है। जयपुर शहर अपनी खूबसूरत ब्लू पॉटरी के लिए खास तौर पर फेमस है। इस तरह की पॉटरी क्वार्ट्ज पाउडर से बनती है और इस पर एक खास नीली और सफेद ग्लेज होती है। टेराकोटा पॉटरी, खासकर मोलेला गांव की, अपनी डिटेल्ड मूर्तियों के लिए भी बहुत मशहूर है। बंधनी, जो एक टाई डाई टेक्निक है, और लहरिया, जो वेव पैटर्न बनाता है, जैसे टेक्सटाइल आर्ट्स राजस्थान की पहचान है। सांगानेरी और बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग दूसरी फेमस टेक्सटाइल क्राफ्ट्स हैं, जिनकी तारीफ उनके बारीक पैटर्न्स के लिए होती है। ज्वेलरी बनाना राजस्थान में फलने फूलने वाला एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट है। स्टेट खास तौर पर अपनी शानदार कुंदन और मीनाकारी ज्वेलरी के लिए जाना जाता है। इन ट्रेडिशनल स्टाइल्स में बहुत बारीक इनामल वर्क, जिसे मीनाकारी कहते हैं, और कीमती व सेमी प्रीशियस पत्थरों की केयरफुल सेटिंग, जिसे कुंदन कहते हैं, शामिल होती है। सिल्वर ज्वेलरी भी बहुत पॉपुलर है, खासकर भारी और सजी धजी ट्राइबल सिल्वर ज्वेलरी। लकड़ी की नक्काशी, बारीक पत्थर की नक्काशी और बढ़िया लेदर वर्क दूसरे इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स हैं जो बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जोधपुर अपने खूबसूरती से तराशे गए वुडन फर्नीचर के लिए जाना जाता है, जबकि मकराना अपने हाई क्वालिटी मार्बल के लिए फेमस है। ये शानदार हैंडीक्राफ्ट्स सिर्फ देखने में खूबसूरत चीजें नहीं हैं,
ये राजस्थान की इकोनॉमी और उसकी रिच कल्चरल आइडेंटिटी के लिए बिल्कुल वाइटल है। ये हजारों स्किल्ड आर्टिजन्स और उनके परिवारों को रोजी रोटी देते हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बाड़मेर जैसे इंपॉर्टेंट क्राफ्ट सेंटर्स आर्टिस्टिक एक्टिविटी और कॉमर्स के चहल पहल वाला हब्स हैं। ये क्राफ्ट्स कल्चरल ट्रेडिशंस और पुराने स्किल्स को प्रिजर्व करने में भी क्रूशियल रोल निभाते हैं। इसके अलावा ये पूरी दुनिया को राजस्थान की आर्टिस्टिक हेरिटेज दिखाते हैं। इन क्राफ्ट्स को सपोर्ट करना इन कीमती ट्रेडिशंस को सभी के लिए जिंदा रखने में हेल्प करता है। राजस्थान को अक्सर प्यार से आलीशान किलों और भव्य महलों की धरती कहा जाता है। इसकी आर्किटेक्चरल हेरिटेज सचमुच शानदार और हैरान कर देने वाली है। बड़े शानदार किले पहाड़ियों की चोटियों पर गर्व से पहरेदारों की तरह खड़े हैं। खूबसूरत महल बीते जमानों की शाही शान शौकत और अमीरी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। बारीक नक्काशी वाली हवेलियां जो ट्रेडिशनल मैंशंस होती हैं, पुराने शहरों की तंग घुमावदार गलियों में कतार से बनी है। ये शानदार आर्किटेक्चर स्टेट के रिच और ऐतिहासिक हिस्ट्री के साथ साथ उसकी बेहतरीन आर्टिस्टिक काबिलियत को भी साफ दिखाता है। हर शानदार स्ट्रक्चर की अपनी यूनिक कहानी है। इन्हें विजिट करना समय में पीछे की जर्नी करने जैसा है। इन स्ट्रक्चर्स की जियोग्राफिकल लोकेशन का अक्सर उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल्स पर गहरा असर होता था। फॉर इंस्टेंस, किले आमतौर पर स्ट्रेटेजिक पहाड़ियों की चोटियों पर बनाए जाते थे। इससे दुश्मनों से बचाव के लिए नेचुरल एडवांटेज मिलता था। जयपुर के पास एम्बर फोर्ट ऐसे किले का एक शानदार और अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड एग्जाम्पल है। जोधपुर में मेहरानगढ़ फोर्ट अपनी शानदार मौजूदगी से शहर के स्काईलाइन पर पूरी तरह छाया रहता है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजपूत वीरता और रेजिस्टेंस का एक पावरफुल सिंबल है। इन किलों में आमतौर पर बड़ी बड़ी प्रोटेक्टिव दीवारें, शानदार दरवाजे और उनके कंपाउंड्स के अंदर खूबसूरत महल होते हैं। वे अक्सर राजपूत और मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक फैसिनेटिंग ब्लेंड दिखाते हैं। जयपुर का सिटी पैलेस और उदयपुर का सिटी पैलेस जैसे महल तो बस देखते ही बनते हैं, सांसें रोक देने वाले। उनमें बड़े फैले हुए आंगन, खूबसूरती से सजी बालकनीज और बारीक शीशे के काम से सजे हॉल होते हैं। जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस 20वीं सदी में बना एक नया आर्किटेक्चरल मार्वल है। ये महल सिर्फ राजा रानियों के शाही घर ही नहीं थे, वे पावर, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट और कल्चर के इंपॉर्टेंट सेंटर्स भी थे। इन महलों में पाई जाने वाली डिटेल्ड नक्काशी, रंगीन फ्रेस्कोज या दीवार की पेंटिंग्स और बारीक इनले वर्क सचमुच कमाल के हैं। वे बेहिसाब दौलत, शानदार आर्टिस्टिक टेस्ट और माहिर क्राफ्ट्समैनशिप को दिखाते हैं। हवेलियां, खासकर शेखावाटी और जैसलमेर जैसे रीजन्स में पाई जाने वाली खास तौर पर फेमस है। ये बड़ी बड़ी हवेलियां आमतौर पर अमीर व्यापारियों और सौदागरों ने बनवाई थी। अपनी शानदार फ्रेस्कोस और चटकीले वॉल्स के लिए मशहूर है, जो उनकी अंदरूनी और बाहरी दोनों दीवारों से चमकती हैं। ये बारीक पेंटिंग्स अक्सर महाकाव्यों के पौराणिक दृश्यों, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स और उस दौर की एवरीडे लाइफ के दृश्यों को दिखाती है। जैसलमेर में पटवों की हवेली 5 खूबसूरत हवेलियों का एक फेमस क्लस्टर है। ये स्ट्रक्चर्स लोकल कारीगरों के बेमिसाल आर्टिस्टिक स्किल्स को शानदार ढंग से दिखाते हैं। ये राजस्थान की रिच आर्किटेक्चरल आइडेंटिटी का एक अहम और प्यारा हिस्सा है। जैसलमेर, जिसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, विशाल थार रेगिस्तान में सचमुच एक चमकता हुआ हीरा है। इसकी यूनिक सैंडस्टोन आर्किटेक्चर तेज धूप में सुनहरी, गर्म चमक से दमकती है। यह शहर आसपास के रेगिस्तानी लैंडस्केप से शान से और लगभग जादुई ढंग से उभरता हुआ लगता है। जैसलमेर फोर्ट, जो एक लिविंग फोर्ट है, इसकी शान का ताज और मेन अट्रैक्शन है। इसे पूरी दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए किलों में से एक माना जाता है। इसकी तंग घुमावदार गलियां आज भी जिंदगी से भरपूर हैं, निवासियों और विजिटर्स से गुलजार हैं और सदियों के हिस्ट्री में डूबी हुई है। जैसलमेर घूमना ऐसा लगता है जैसे किसी मनमोहक फेरी टेल के पन्नों में सीधे कदम रख दिया हो। जैसलमेर फोर्ट, जिसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं, असल में 1156 AD में बनाया गया था। इसे रावल जैसल ने बनवाया था, वो राजपूत राजा जिनके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। किला त्रिकुटा पहाड़ी पर शान से खड़ा है, जहां से नीचे पूरे शहर का पैनोरामिक व्यू दिखता है। इसकी मजबूत दीवारों के अंदर किले में शानदार महल, पुराने मंदिर और
कई ऐसे परिवारों के घर हैं जो पीढ़ियों से वहीं रह रहे हैं। इसकी विशाल पीली सैंडस्टोन की दीवारें चुपचाप सदियों के हिस्ट्री को खुलते हुए देखती रही हैं। किले के अंदर राजमहल या रॉयल पैलेस ट्रेडिशनल राजपूत आर्किटेक्चर का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। किले के अंदर बने जैन मंदिर अपनी बेहद बारीक और डिटेल्ड नक्काशी के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। किला अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जैसलमेर की हवेलियां अपने समय की सच्ची आर्किटेक्चरल वंडर्स मानी जाती हैं। पत्थरों की हवेली शायद उनमें सबसे फेमस है। ये कोई एक बिल्डिंग नहीं बल्कि 5 एक दूसरे से जुड़ी हुई हवेलियों का एक इम्प्रेसिव ग्रुप है। इन्हें 19वीं सदी की शुरुआत में गुमान चंद पटवा नाम के एक अमीर व्यापारी ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाया था। सलीम सिंह की हवेली और नथमेजी की हवेली जैसलमेर की हवेली आर्किटेक्चर के दूसरे जाने माने और उतने ही खूबसूरत एग्जाम्पल्स हैं। ये बड़ी हवेलियां अपनी खूबसूरत सैंडस्टोन की नक्काशी, सजे हुए झालर फूल और नाजुक जालियों के लिए मशहूर है। वे उस जमाने के खुशहाल व्यापारियों की बेहिसाब दौलत और कला को दिए गए उनके डेडिकेटेड संरक्षण को साफ साफ दिखाते हैं। उनकी शानदार खूबसूरती देखने वालों को सचमुच मोह लेती है। छतरियां जो ऊंची गुंबद के आकार की समाधियां होती हैं, जैसलमेर की रिच हेरिटेज का एक और इम्पोर्टेंट और खास हिस्सा है। बड़ा बाग जो मेन शहर से कुछ किलोमीटर बाहर है, में शाही समाधियों का एक शानदार कलेक्शन है। ये खूबसूरत छतरियां जैसलमेर के महाराजाओं और शाही परिवार के दूसरे मेंबर्स की याद में बनाई गई थी। ये खूबसूरत स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें अक्सर बारीक नक्काशी वाली छतें और सपोर्टिव खंभे होते हैं जो एक शांत गार्डन में बने हैं। वे आज शहर के शानदार शाही कास्ट की खामोश और मार्मिक यादों के तौर पर खड़ी हैं। जैसलमेर की यूनिक हेरिटेज एक कीमती खजाना है जिसे ध्यान से और लगातार प्रिजर्व करने की जरूरत है। ये ट्रैवलर्स के लिए सचमुच एक जादुई और कभी ना भूलने वाली डेस्टिनेशन बनी हुई है। राजस्थान का कल्चर एक शानदार जानदार टैपेस्ट्री है जो कई अलग अलग ट्रेडिशंस से बुना गया है। इसमें दिल को छू लेने वाले फोल्क म्यूजिक और जोशीले डांसेस से लेकर बारीक हैंडीक्राफ्ट्स और शानदार आर्किटेक्चर तक सब कुछ शामिल है। इनमें से हर एलिमेंट इसकी यूनिक और पहचानी जाने वाली आइडेंटिटी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये बेहद रिच हेरिटेज अनगिनत पीढ़ियों से ध्यान से चली आ रही है। ये राजस्थानी लोगों के जुझारू स्पिरिट और बेमिसाल क्रिएटिविटी को पावरफुली दिखाता है। इस शानदार डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है वो सचमुच कमाल की है। ये एक ऐसा कल्चर है जो हर तरह के लोगों को फैसिनेट, इंस्पायर और इंचांट करता रहता है। लेकिन इस कीमती और बेमिसाल हेरिटेज के सामने अब कई चैलेंजेस हैं। मॉडर्नाइजेशन की ताकतें और तेजी से बदलते लाइफस्टाइल्स कभी-कभी ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट्स की दुखद गिरावट का कारण बन सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन कीमती ट्रेडिशंस को कंसर्व करने के लिए मिलकर कोशिश करें। हमें स्किल्ड आर्टिजन्स और टैलेंटेड फोल्क आर्टिस्ट्स को एक्टिव रूप से सपोर्ट करने की जरूरत है। हमें ये पक्का करना होगा कि उनके यूनिक स्किल्स और नॉलेज फ्यूचर जनरेशंस तक सही सलामत पहुंचे। लोगों में ज्यादा अवेयरनेस और गहरी अप्रिशिएशन इस प्रिजर्वेशन की कोशिश में की एलिमेंट्स हैं। इस विशाल कल्चरल दौलत को फीका पड़ने या खोने नहीं देना चाहिए। राजस्थान की गवर्नमेंट कई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इस इंपॉर्टेंट गोल की तरफ एक्टिव रूप से काम कर रही है। वे कई इनिशिएटिव्स और स्कीम्स के जरिए राजस्थानी आर्ट और कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। वे आर्टिस्ट्स को अपने इनक्रेडिबल टैलेंट्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लेटफॉर्म्स और अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं। म्यूजियम्स और डेडिकेटेड कल्चरल सेंटर्स इन आर्ट्स के डॉक्यूमेंटेशन और प्रिजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसके अलावा लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। लोकल कम्युनिटीज ही तो आखिर अपनी यूनिक हेरिटेज की सच्ची रखवाली और गार्डियन है। उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन और लीडरशिप बहुत वाइटल है। राजस्थान के रिच कल्चर में एक स्ट्रॉन्ग और पक्का ग्लोबल अपील है। इसका खास म्यूजिक, मनमोहक डांस फॉर्म्स और शानदार आर्ट दुनिया भर में पहचाने और सराहे जाते हैं। दुनिया के कोने कोने से टूरिस्ट हर साल राजस्थान आते हैं। वे इसके वाइब्रेंट कल्चर का एक्सपीरियंस करने और इसकी हिस्टोरिकल शान को अपनी आंखों से देखने आते हैं। ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, यकीनन ग्रोथ और डेवलपमेंट के कई वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज लाती है, लेकिन इसके साथ ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। हमें यह पक्का करना होगा कि टूरिज्म को सस्टेनेबल और रिस्पेक्टफुल तरीके से मैनेज किया जाए, हमेशा लोकल ट्रेडिशंस और एनवायरनमेंट का सम्मान करते हुए। अपनी शानदार लेगेसी को मेहनत से प्रिजर्व करके
राजस्थान आने वाले कई सालों तक दुनिया को एन्चांट और इंस्पायर करता रह सकता है। इसका कल्चरल फ्यूचर सचमुच आज हमारी मिली जुली कोशिशों पर डिपेंड करता है।